हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और रक्षाबंधन का आपको ढेर सारे शुभकामनाएं। तो अभी मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी के क्या क्या है, आज क्या क्या है। तो कल उस दिन जो वाइल्ड मूव दिया था 400 पॉइंट का, उसका बाद ये आज गैप अप ओपन हुआ और अपना जो ये इस हो सके तो ये आपको रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन रेड कैंडल नहीं, इसको हम बुलिश भी मान सकते हैं क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग जो दिया था उसका नीचे ट्रेड नहीं हुआ है। तो मान सकते हैं कि बड़ा मूव के बाद ये एक पोज लिया है। ऑलमोस्ट उस दिन वो 500 पॉइंट रन कर चुका है क्योंकि 210 से वो उस दिन भागा था 500। तो 300 400 पॉइंट एंड समथिंग का वो रन अप दिया था। तो आज के लिए वो पोज लिया है और ये गैप फिलिंग प्रोसेस उसका कंप्लीट होने वाला है, ये देख सकते हैं गैप फिलिंग। और यहाँ पे ऐसा टेक्निकली देखा जाए तो गैप फिलिंग का गैप का बाद एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है, तो ये रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर भी फिर एक बार वो 25,000 फिर से अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये रहा आप लोगों का निफ्टी का व्यू। नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी एक वही जो उसका प्रीवियस जो राइजिंग ट्रेंड लाइन था उसमें सपोर्ट लिया और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे उसी पे रेजिस्टेंस ले रहा है और पोज ले रहा है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस कैंडल का लो में ट्रेड कर रहा है, या फिर फिबोनाची का हिसाब से देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल का 50% करेक्शन जहां आएगा उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो इसमें हमको ये दिख रहा है कि इसमें डीप पुल बैक एक आया था, ये इग्नोर नहीं कर सकते। अगर डीप पुल बैक नहीं आया था करके, डीप पुल बैक आया था फिर उसको संभाल लिया वो। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है कि जैसे सुबह खुलते ही वो डाउन आया, उसी जो लॉन्ग ट्रेंड जो बहुत पुराना ट्रेंड लाइन है उसी में सपोर्ट लिया और वो अपना प्रीवियस क्लोजिंग जो है, प्रीवियस हाई जो है उसको रेजिस्टेंस फेस किया और थोड़ा अभी करेक्शन आया है। तो ये काइंड ऑफ अगर सुबह से देखेंगे यहाँ पे डीप पुलबैक के बाद ये काइंड ऑफ एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का इंडेक्स का व्यू। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोग कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो कल के लिए या फिर अपकमिंग डेज के लिए देख लेते हैं कि उनका क्या व्यू है। आज के लिए आज तो ज्यादा कुछ स्टॉक नहीं है, वो हम देख सकते हैं। एक स्टॉक है टाइटन। टाइटन एक काइंड ऑफ कॉफिन हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन किया और ये उसका फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है। तो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन में कंटिन्यूअसली एक बार दो बार तीन बार मल्टीपल टाइम इसमें होल्ड किया और इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो इसमें से रिटर्न आया है। रिटर्न आया है और अभी फिर से अटेम्प्ट कर रहा है और इसमें थोड़ा वॉल्यूम सपोर्ट आया है। तो मुझे जो मेरा जो स्पेकुलेशन है टाइटन में अप के लिए अप का प्रोबेबिलिटी थोड़ा है। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। ये स्टॉक के कुछ स्पेसिफिक कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में क्या हो रहा है कि ये स्टॉक ना एक चैनल पर सॉरी रेक्टेंगल काइंड ऑफ पैटर्न में ट्रेड हो रहा था, ये उसका रेजिस्टेंस था। अभी फिलहाल के लिए क्या हुआ है कि और इसमें कंटिन्यूअसली वॉल्यूम को भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहा है। ये रेक्टेंगल पैटर्न में ट्रेड हो रहा था, यहाँ पे उसका कंटिन्यूअसली बार बार 60 के आसपास ये सपोर्ट लेता था और फिर बाउंस बैक होता था। अभी क्या हुआ है, आज का जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है विथ वॉल्यूम, कुछ दिनों से इसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, यानी बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है एनएचआई है वो अपना अकोमोलेशन फेज मान के कंसीडर कर सकते हैं कि बड़ा बड़ा प्लेयर यहाँ पे पार्टिसिपेशन ले रहा है और स्टॉक को अगर ये ब्रेक करता है, शायद ये उसका ऑल टाइम हाई भी है, ऑल टाइम हाई है शायद। तो उसको अगर ब्रेक करता है तो नहीं नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं है। अभी इसको ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट उसका मिनिमम टारगेट अपॉन 110 120 तक ले सकते हैं और यहाँ से उसका अपवर्ड जर्नी चालू हो जाएगा। और ब्रेकआउट हो चुका है, अभी वॉल्यूम भी अच्छा है, वॉल्यूम सपोर्ट भी अच्छा है, तो इसको आप हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और ये सिंगल रन ऑफ दिया है तो इसका थोड़ा करेक्शन के लिए भी अगर इसमें एंट्री करना है तो एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं कि करेक्शन। लेकिन ये उसका सप्लाई जोन था जो कि सप्लाई जोन को वो ब्रेकआउट कर दिया है और सक्सेसफुली, और उसमें वॉल्यूम भी दिख रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक VA टेक। टेक करके इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें क्या हुआ है कि स्टॉक प्योर डब्ल्यू बटन फॉर्मेशन कर रहा है। डब्ल्यू बटन यानी डबल बटन पैटर्न, ये उसका बटन है, ये यहाँ पे जनरेट किया है एक बटन और एक बार यहाँ पे किया है। अभी वो प्रीवियस रेजिस्टेंस का पास में जाके खड़ा है। अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है ये उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस इसमें बार बार वो रेजिस्टेंस भी ले चुका है। अभी क्या चल रहा है कि अभी ये स्टॉक में ये रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश चल रहा है और वॉल्यूम भी है। आज का कैंडल में ये
यही जो डाटा मिल रहा है कि हम लोगों को हो सके तो कल का ट्रेडिंग सेशन या फिर एक दो ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट करने का इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी है और बाइंग कैंडल इसको स्ट्रॉन्ग मारूजू कंसीडर कर सकते हैं। और थोड़ा सा विक्स से वो क्लोजिंग का टाइम में शायद विक्स आया होगा, थोड़ा सेल ऑफ आया होगा, लेकिन अभी के लिए ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन पे बाइंग हो रहा है इसमें। और वॉल्यूम सपोर्ट भी है, एवरेज वॉल्यूम जो था उससे ज्यादा वॉल्यूम 1.5 मिलियन वॉल्यूम में आज ट्रेड हुआ है आज का सेशन में। लेकिन इसका एवरेज वॉल्यूम है 750 730 के आसपास में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और लास्ट और ये एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है जो कि जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड में माना कि मैं भी बोला था कि इन्वर्टेड कफ एंड हैंडल है इसमें, हो सके तो ये फेल्ड हो चुका है। इन्वर्टेड कफ एंड हैंडल का जो भी करेक्शन आना था शायद उसमें सेलिंग ऑब्जर्व हो चुका है। अब अभी स्टॉक क्या कर रहा है, अभी वॉल्यूम का साथ इसको ये पैटर्न को इनवैलिड करने या फिर इसको रिजेक्शन लेके इसमें फिर से डिमांड क्रिएट हुआ है और स्टॉक ऊपर भागने का कोशिश में है। और 2 दिन से हम लोग देखेंगे सेलिंग ये कैंडल में आइडेंटिफाई यही हो रहा है कि विथ वॉल्यूम सेलिंग को ऑब्जर्व किया गया है। तो अभी हो सके तो इसका फिर से अपवर्ड जर्नी चालू हो गया है। और ये जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था अभी उसका जस्ट लाइन टू लाइन में है। और ये उसका डिमांड जोन था, बार बार यहीं से स्टॉक अप मूव दिया है। जब भी ये जोन पे आया है 3-4 बार आया है तो उसका अप मूव जर्नी चालू हुआ था। तो अभी इसको हम लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रखी टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड थैंक यू।